सो दिस इज अ रिवीजन क्लास। सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? किसी को किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट है तो मुझे बताओ। मैम वो जो तीसरा वाला जो है ना, उसमें मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताओ किसी पार्ट में प्रॉब्लम है? नो मैम। ये सारे हो गए थे सबके? यस मैम। ओके। यस मुझे मैम। मुझे जी का आंसर बताओ, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी मैम। मैम 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहले सी यूनियन डी का क्या आंसर आएगा? मैम उसका 6 7 8 9 10 11। 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट। अब इसका बी के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 4 6 5 6 7 4 एंड 8 9। 5। और भी मैम कुछ 4 आएगा? एंड 5। क्या कह रहे नो हो मैम। जिसकिरण, आप क्या बोल रहे थे? मैम आपने कहा कि ना बी यूनियन, और आपने भी क्या बोला मैम? मैंने तो ये बोला कि पहले सी का यू के साथ, सी का डी के साथ यूनियन करो, तो उसका आंसर आपने सही बोला, 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। अब सी यूनियन डी का किसके साथ यूनियन करना है? बी के साथ करना है। हमेशा बी के सबसे साथ। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना। जो ब्रैकेट में पहले लिखा है ना, ये पहले उसको सॉल्व करना है, सी यूनियन डी। फिर सी यूनियन डी का जो आंसर आएगा उसको बी यूनियन वो कर देना है, बी के साथ यूनियन कर देना है। मैं डिटेल में करके बता देती हूँ। पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूं सी यूनियन डी, ये मेरे सी यूनियन डी का आंसर है। अग्री? यस मैम। ठीक है। अब मैंने सी यूनियन डी का जो आंसर है उसका बी के साथ यूनियन करना है। तो वो कैसे आएगा मेरे पास? पहले मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगी, पहले लिख दो बाद में लिख दो, उसका कोई इशू नहीं होता। बी के एलिमेंट्स 4 एंड 5, ठीक है। बी के एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे 4 एंड 5। 6 7 भी आ सकता है क्योंकि अब मैं पहले लिख रही हूँ 6 एंड 7। अब मैंने बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब मैंने यहाँ पर लिखने हैं सारे एलिमेंट्स सी यूनियन डी के। वो मेरा ये वाला आंसर है जो मैंने रेड कर दिया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स मैंने लिखने शुरू करने हैं। अब इसमें 6 और 7 तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है आंसर में, उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। तो आंसर आएगा 8 9 10 11। तो ये हमारा आंसर आएगा। पहला सी के साथ डी के साथ यूनियन कर दिया सी का, फिर उसके बाद उसको बी के साथ यूनियन कर दिया। जो कॉमन चीजें थी उनको रिपीटेडली नहीं लिखना। मैम ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हो? हाँ जी, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एक एक चीज मैं कुछ ना कुछ एक एक उठा के कर रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। ओके मैम, कर लिया हमने। ठीक है। उसके बाद किसी को किसी में डाउट सेकंड क्वेश्चन में? नो मैम। मैम इंटरसेक्शन वाले च जे कोई भी कॉमन नहीं आता ना लाना आंसर। इंटरसेक्शन वाले चीज जो भी कॉमन हो भी ना वो लिखित ਹੁੰਦਾ। सपोज मैं ये सी सॉल्व करते हैं हम इकट्ठे, ठीक है। ये वाला सॉल्व करते हैं। यस मैम ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड ਦਾ आंसर ਸੀਗਾ ਨਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ओके, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सी इंटरसेक्शन डी। सबसे पहले ध्यान रखना आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, चाहे ब्रैकेट पहले है चाहे ब्रैकेट बाद में है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आप ऐसा नहीं करना कि आपने पहले ए का सी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, नो। जो इकट्ठा लिखा है ब्रैकेट में पहले पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा फिर उसको आगे हमने ए के साथ इंटरसेक्शन कर देनी है। तो सी इंटरसेक्शन डी का क्या आंसर आएगा मुझे बताओ। 12 और 16 अकेला 16। अकेला 16, 12 और 16 थोड़ा ना आएगा, उन दोनों में कॉमन क्या है एलिमेंट, 16 है, राइट। अब ये जो हमारा आंसर आ गया है, अब हमने कर देना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, ए में और सी इंटरसेक्शन डी में अगर कुछ कॉमन है तो आंसर आएगा, अदरवाइज नल आंसर आएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या ए में 16 है। ए की तो एलिमेंट है सी इंटरसेक्शन डी में,
तो 16 इसके साथ तो कॉमन नहीं है, तो या तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट बोल सकते हो, या आप इसको नल सेट भी बोल सकते हो। नल का यहाँ पर आप साइन लगा सकते हो, आपको पता है ना, इसे गोल करके इस तरह से आपने स्लांटिंग लाइन लगा देनी है, तो इसका आंसर नल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताओ, और किसी में डाउट? मैम ये आई वाला देखना मैम, सेकंड में। हाँ जी, मैम सेकंड वाले में आई जो वो वाला है उसको मैम करके बताना एक बार, आई वाला? जो ए यूनियन डी है। हाँ, आप नंबर बताओ, आई वाला बोल रहे हो? यस मैम। ओके, चलो ये देखो आप, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ ताकि मुझे ए वगैरह सारा कुछ दिख जाए। ऑलराइट, सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमने। हम सबसे पहले उठाएंगे पहली ब्रैकेट ए यूनियन डी। ठीक है, ए यूनियन डी हम सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन डी का क्या आंसर आएगा, बताओ जसकिरण। ए ये है 2 और ये डी है, क्या आएगा? मैम 2 टू कहाँ है? 3 मैम है। मैं ए यूनियन डी मैम बता रही हूँ। हाँ, तो जब बच्चे हमने ये है ए सेकंड क्वेश्चन में, इसमें टू कहाँ है? मैम डी भी मैंने मैम पहले यूनियन निकाल लिया था इसका, यूनियन डी का। बच्चे मैं वो आप बोला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए का डी के साथ यूनियन करना है। मैम, मैंने कर लिया वो। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे आंसर बताओ। मैंने ये नहीं पूछा आपने कर लिया नहीं कर लिया, आंसर बताओ मुझे। मैम 2 मिनट। ए और डी। सामने ही तो लिखा हुआ है, ये पड़ा है, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, 2 मिनट। मैंने इसको जूम किया हुआ है। ओके, चलो तब तक कोई और बताओ। खुशी आप बताओ ए यूनियन डी का आंसर। मैम ए यूनियन डी इज 4 6 8 फोर 10 12 16 18। 4 6 4 6 8 हम्म 10 हम्म 12 16 18। 16 एंड 18, राइट। हाँ जी जसकिरण, ठीक है ये? यस मैम, ठीक है। ओके, तो ए ये रहा हमारा 4 6 8 10 एंड 11, और डी ये रहा 16 एंड 18। सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया, ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कर लेते हैं। बी यूनियन सी का क्या आंसर आएगा? हाँ जी मैम खुशी शर्मा। 8, 10, 12, 14 and 16. 8 10 12 14 एंड 14 and 16. 16। ठीक है जसकिरण, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, अब ए यूनियन डी का जो आंसर आया और बी यूनियन सी का जो आंसर आया, हमने उनकी क्या करनी है, आपस में इंटरसेक्शन करनी है। दैट मींस जो उनमें कॉमन है वो हमने लिख कॉमन। देना है। जसकिरण बताओ। मैम 8 8 10 10 12 12 16। 16 सही आंसर सबका यही आया है। यस मैम। Yes, ma'am. ऑलराइट, ठीक है जसकिरण, क्लियर हो गया? यस मैम। इसके अलावा ये भी ऐसे ही करना है, पहली ब्रैकेट, इसमें पहली ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, दूसरी में भी इंटरसेक्शन है, फिर उनकी जो इंटरसेक्शन आएगी उनको क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, माइनस में कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम चलो फिर ये वाला करते हैं। डी माइनस बी का आंसर कौन बताएगा? मैं बताऊं मैम? नहीं, आपको छोड़ के सभी आंसर आप ही दोगे। Ma'am, हाँ जी बोलो। 6.
6, 11, 16, 6, 11, 21. 21. Yes, ma'am. सब चेक करो, सही है आंसर? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, रोशनी। मैम एक बार समझा दो ये वाला। खुशी, माइनस का मतलब होता है जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एक डी है और एक बी है। तो अगर डी माइनस बी लिखा है दैट मीन्स हमने डी सेट के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने जो बी में आते हैं। ठीक है, जो बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं लिखने, हमने डी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम डी के एलिमेंट्स लिखने शुरू करते हैं। 6 लिख दिया, 11 लिख दिया, 16 लिख दिया, 21 लिख दिया। ठीक है, लेकिन हमने ये चेक करना है कि क्या बी का कोई एलिमेंट डी में तो नहीं है। इसमें 5, 9, 13, 17, 20 कोई भी ऐसा एलिमेंट डी में अवेलेबल नहीं है। अगर हम होता अगर डी में अवेलेबल तो हम बी का कोई एलिमेंट नहीं लिखते, बी के एलिमेंट उसमें से माइनस कर देते और डी के सभी एलिमेंट्स हम लिख देते। ठीक है, चलो खुशी आप ही बताओ मुझे बी माइनस सी का क्या आंसर आएगा। बी माइनस सी में आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ना बी, उसमें से जो सी के एलिमेंट्स है वो माइनस करके लिखने हैं और हमने सिर्फ बी के ही एलिमेंट्स लिखने हैं। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 5, 9, 13, 17, 20. 5, 13, 17 और मैम 20. 20। कौन गलती बताएगा? मैम मैम 17 और 20 आएंगे बस। क्या आएगा आंसर? 17, 20. मैम अकेला 20 आना है। 17 आएगा खुशी? मैम Sorry, 20 sorry. ही आएगा। सॉरी आंसर सिर्फ 20 आएगा। कैसे आया आंसर यस सिर्फ मैम, 20? 20 क्योंकि मैम 20 इसमें सी में आ नहीं रहा है, सिर्फ बी में आ रहा है। 20 सी में नहीं आ रहा, बी में आ रहा है। खुशी आप बताओ, खुशी शर्मा, क्यों आया अब इसमें 20 आंसर और आपका क्यों गलत था? मैम मुझे अब समझ लग गई है कि बी के एलिमेंट देखने हैं हमने, सी में कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है वो देखना है। मैम ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, अगर हमने b माइनस सी किया है, ठीक है, ये रहा हमारा b, इसको भी राइट कर देते हैं, और ये रहा हमारा c, इसको भी राइट कर देते हैं। अब इसमें इस इक्वेशन में b माइनस सी में लेफ्ट पे कौन सी चीज लिखी है, b है ना, b में से हमने c के एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं। तो हमने b के जो एलिमेंट्स है उनको टर्न वाइज टर्न चेक करना है। सबसे पहले हमने उठाया 5, हमने देखा क्या 5 c में अवेलेबल है, सी में ऑलरेडी है वो, तो फिर हमने इसको इसमें से माइनस कर देना है। हमने बी में ये वाला एलिमेंट नहीं लिखना जो कि सी में है। फिर उसके बाद हमने देखा 9, हमने चेक किया क्या 9 सी में है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। फिर आया हमारा 13, हमने देखना है 13 हमारा सी में है, इसको माइनस कर दो। 17 भी है सी में, सी वाला जो भी इसमें बी में पड़ा है वो सब माइनस कर दो, तो बचा क्या 20। ठीक है, तो 20 हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि बी में जो सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो 5, 9, 13 और 17 थे, इनको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, और हमने, हमारे पास क्या बचा, 20 बचा, सी वाले सभी एलिमेंट्स बी में से माइनस करके। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब मुझे आप सी माइनस बी करके दिखाओ। अब क्या आंसर आएगा, C माइनस बी। मैम 3, 7. एक मिनट में चेक कर, ये सही कर 3, 7, 11, 11, 15. 15। हाँ जी, सही है आंसर, चेक कर लो बाकी सभी। यस मैम। तो C के वो वाले एलिमेंट्स लिख दिए जो यूनिक हैं, C में जितने B वाले एलिमेंट्स थे वो हमने उसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए।
माइनस में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो नो मैम। मैम। ऑल राइट, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैम मेरा 7th पार्ट नहीं किया। इसके हम सभी कर लेते हैं, ठीक है, सभी कर लेते हैं, एक बार रिवीजन मैम होते हैं। वो जो हाँ, मैम वो जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन है ना, गलती से वो टाइपिंग एरर हुआ। नहीं बच्चे, वो स्मॉल एन ही है। इससे पिछला ओके लेक्चर मैम। मैथमेटिकल फाउंडेशन का किसने नहीं लगाया था? मैंने मैम बताया था मैंने स्मॉल एन का क्या मैंने मतलब होता है। मैम मैम मैंने नंबर नहीं ऑफ हाँ किसने लगाया था, किसको याद है ये स्मॉल एन का क्या मतलब होता है? मैम ये नेचुरल नंबर तो नहीं? नहीं, मैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, जो हम कर रहे थे कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी को लिखने के मैंने ये तरीका बताया था ना, तो उस दिन मैंने जैसे हम लिखते हैं, सॉरी, मैंने बोला था ना कि कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर हमने लिखनी हो तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन ऑफ ए, यहाँ पे बड़ा हो गया, स्मॉल एन आना है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने मॉडुलस में सेट का नाम लिखा है या हमने एन ब्रैकेट में सेट का नाम लिखा है, दोनों का मतलब यही होता है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसका आंसर बताओ, ठीक है। चलो टर्न बाय टर्न हम सारे सॉल्व करते हैं, सब लोग मुझे एक एक जवाब देंगे और हम चेक करते जाएंगे। m माइनस एन कौन बताएगा? बप्रीत बताओ फटाफट। मैम 3 and 9। m माइनस एन इज 3,9। सब चेक करो आंसर सही है? यस यस मैम। मैम। ओके, n माइनस m, 15 and 17। 17। n कहाँ, n माइनस m, 15 एंड 17 सही है? यस यस मैम। मैम। मैम ऑल राइट, n डैश माइनस m, मैम मैम 18। 18 18। 18। चलो सबसे यस पहले हम मैम। देखते हैं एन डैश का आंसर बताओ मुझे, एन डैश क्या होगा? 3, 9 and 18। कौन बता रहा है ये? खुशी। 3, 9 एंड 18। 18। सबको ये क्लियर है कि एन कॉम्प्लीमेंट का आंसर 3, 9 और 18 क्यों आया? यस मैम एक बार दोबारा बता दो। ओके, ये जो मुझे एन कॉम्प्लीमेंट होता है या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, मैं यहाँ पे लग करके लिखती हूँ, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, जैसे हमारे पास आया कि n कॉम्प्लीमेंट निकालो, n कॉम्प्लीमेंट मतलब n का उल्टा। दैट मीन्स जो अगर जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है जो कि u सेट है, u हमेशा यूनिवर्सल सेट का नाम होता है, इसको अपनी तरफ से किसी भी सेट को हम u नहीं लिख सकते, ABCD लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी सेट को u लिख दिया दैट मीन्स वो यूनिवर्सल सेट है। तो n कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस n, ठीक है, एन कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस एन, जो कि एन का उल्टा हो जाएगा, कि ये हमारे पास यू जो है कि एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें से एन के सारे एलिमेंट्स हमने निकाल देने हैं और जितने एलिमेंट्स बचे वो हमारा एन डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यू में से हमने एन के सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं, एक तरह से माइनस ही हो रहा है ना ये। तो हमने चेक किया 3, क्या 3 हमारा एन में है? नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद 7, 7 हमारा n में है ऑलरेडी, तो हमने तो n का उल्टा लिखना है, तो अगर 7 है हमारे पास तो वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आया हमारा 9, 9 हमारा n में नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया u में, मतलब u में से वो वाला एलिमेंट लिख दिया जो n में नहीं है। 11 n में है, नहीं लिखना है, माइनस कर देना है। 15 है, माइनस कर देना है। 17 है, माइनस कर देना है। 18 जो कि है हमारा n में नहीं है तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सीधा कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना आ रहा है, आप u में से n को माइनस कर दो, जो भी जैसे ही हम ये m माइनस n, n माइनस m करते आए हैं, u में से आपने n को माइनस कर देना है, तो आपके पास n कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम।
अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है n कॉम्प्लीमेंट माइनस m। अब n कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल गया, अब इसमें से आपने m माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा जसकिरण बताओ। मैम एक बार दोबारा बोलना। ये आपका n डैश का आंसर है, आ गया ना, n कॉम्प्लीमेंट या डैश हाँ जो जी। मर्जी बोल लो, इसका आंसर यस आ मैम, गया। यस मैम। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा है कि n डैश माइनस m, ये है हमारा n डैश वाला रेड वाला, इसमें से m माइनस करना है, ये है आपका मैम एम वाले एलिमेंट इसमें से माइनस करने हाँ हैं। जी हाँ जी, ऑब्वियसली ये लिखा है n डैश माइनस m। बताओ क्या आंसर आएगा। मैम 7 और 11। आप उल्टा बता रहे हो, आप m माइनस n डैश बता रहे हो। ओके 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 मैम। आएगा n मैम डैश 3। माइनस m मीन्स हमने n डैश के एलिमेंट्स लिखने हैं, उसमें से m के एलिमेंट्स निकालने हैं। अब बताओ क्या आएगा। 3 3 आएगा। 9। मैम हमने एन के एलिमेंट माइनस करने हैं ना एम m में से। m फॉर मैंगो। आपने कहा कि एन के एलिमेंट माइनस करने हैं एम में से। बेटा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जिसको मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, देख रहे हो, n डैश यस बोल रही मैम, हूँ मैं, n कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकालना है, ये वाला यस निकाल मैम। लिया ना, ये वाला, इसमें से आपने m के एलिमेंट्स माइनस करने, एम के m एलिमेंट्स। के मैंगो m के। ये लो मैं आपको यहाँ करके लिख के दे देती हूँ, करो अब माइनस, क्या आंसर आएगा इसका। जसकिरण आप अपनी कॉपी पे करो इसको, ठीक है। बप्रीत मैम आप ठीक बताओ है। आंसर। 18 मैम। इसका आंसर आएगा 18। जसकिरण इसको कंप्लीटली अपनी कॉपी पे करो, n कॉम्प्लीमेंट m थर्ड जो पार्ट है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, फिर आपको समझ में आया या नहीं आया। अब हम करते हैं m डैश माइनस n, तो m डैश का आंसर कौन बताएगा भाई। मैम इसका भी 18 है मैम। क्या आंसर मैम है। मैम एम एलिमेंट का है 15 15। 17 18। 15 17 एंड 18। 18। m डैश का आंसर है 15 17 एंड 18, मतलब जो m में लिखा है उसका उल्टा बाकी जितना भी यूनिवर्स में है वो हमारा m डैश हो गया। अब m डैश माइनस n, मैम 18। 18। m डैश माइनस n इज इक्वल टू 18। एक बार मुझे चेक कर लेना दो। ऑलराइट, हाँ जी जसकिरण हो गया आपका। मैम मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मैं थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजिंग कर रहा है। आप एक बार फिर बता सकते हो। ये ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। m डैश माइनस n करना है हमने, क्या करना है हमने, m डैश माइनस n, ठीक है। तो सबसे पहले हमने m डैश निकालना है, जिसको हम m कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं m डैश। m डैश का मतलब होता है u माइनस m, m डैश का मतलब होता है u माइनस m, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको m डैश ठीक है। निकालना है तो u में से m माइनस करना है m डैश निकालने के लिए। तो u में से अगर हम m माइनस करते हैं तो हमने सभी एलिमेंट चेक करने हैं। हमने देखा 3 जो है हमारा m में है तो माइनस कर दिया, फिर देखा हमने 7 m में है माइनस कर दिया, 9 देखा 9 भी m में है माइनस कर दिया, 11 देखा 11 भी है m में, तो u में से हमने m वाले ये जितने भी एलिमेंट्स थे इनको क्या कर दिया हमने, माइनस, माइनस। हो गए माइनस। ठीक है। तो उसके यस मैम। बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे, 15 17। 17 एंड 18। तो ये जो 15 17 और 18 बचे, ये हमारा किसका आंसर है, m डैश का आंसर है।
ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला निकाल के हमने m डैश निकाल लिया। उसके बाद अब हमने दूसरी चीज क्या निकालनी है, m डैश निकालने के बाद हमने निकालना है m डैश माइनस n। ठीक है, n को मैं यहाँ नीचे पास में लिख लेती हूँ, m डैश माइनस n। अब हम ये m डैश देखेंगे ये वाला, ठीक है, और n को देखेंगे। तो m डैश के हमने एलिमेंट्स चेक करने शुरू कर देने हैं। 15 उठाया, क्या 15 n में है, ये इसमें से कट गया। 17 देखा, क्या 17 n में है, तो हमने n वाला निकाल दिया। 18 देखा, 18 n में कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 18 आया। ठीक है, m डैश में से जो n वाले एलिमेंट्स थे 15 और 17 वो निकाल दिए और 18 हमारे पास आंसर आ गया। मतलब पहले उसको यूनिवर्सल सेट के साथ माइनस कर देने, उसके एलिमेंट्स फिर निकाल। क्योंकि m डैश या n डैश का फॉर्मूला है, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर n कॉम्प्लीमेंट निकालना है या n डैश निकालना है तो उसको यूनिवर्स में से माइनस करना है n को, अगर m डैश निकालना है तो यूनिवर्स में से m को माइनस करना है, और वो सॉल्व करके उसके बाद हमने जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके मैम। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग भी है, जब मैं डाल दूंगी तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है इतना मैम, वो मैंने ना थोड़ा इतना क्लियर नहीं था इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। कोई बात नहीं। ओके, 6th करते हैं, फटाफट मुझे बताओ भाई। n यूनियन n माइनस m, सबसे पहले मुझे बताओ n माइनस m का क्या आंसर आएगा। खुशी 15 and 7 हाँ खुशी शर्मा, n माइनस m, n में से आपने m माइनस करना है, क्या बताया आपने आंसर। मैम 15 and 17 ऑलराइट, 15 एंड 17 ये हो गया हमारा, ये n माइनस m का आंसर आ गया। उसके बाद अब हमने इसका इस n के साथ यूनियन कर देना है। बताओ n के साथ यूनियन करके क्या आंसर आएगा यहाँ पर ऊपर। 7 11 15 17 n है हमारे पास 7 11 और 15 और 17। 15 और 17 m में भी, इसमें भी था, n माइनस m में भी था, तो उसको हमने रिपीट नहीं करना, तो ये हमारा इसका यूनियन का आंसर आ गया। डन। हाँ जी जिस किरण आपने कुछ बोलना है। नहीं मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 7th, m माइनस n कौन बताएगा। मैम 2। आंसर बताओ सिर्फ m माइनस n का। m माइनस 3 और 9 3 और 9। 9 ठीक है, 9 3 देखा वही n में नहीं है, और 9 देखा वो n में नहीं है, बाकी 7 और 11 हमने उसमें से काट दिए क्योंकि वो n में है, 3 और 9। अब इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इसकी कार्डिनैलिटी होगा। तो अगर आपको इस तरह से पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉल n होगा हमेशा इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m माइनस n, दैट मीन्स m माइनस n करके उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमने लिखने हैं, तो इसका आंसर आएगा 2। इसको कहीं करली ब्रैकेट में मत लिख देना, फिर वो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, सिर्फ एज अ नंबर लिखना है कि हमारा जो m माइनस n करके जितने एलिमेंट्स इसमें आए हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आ सकता है या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि m माइनस n की आप कार्डिनैलिटी बताओ, दोनों सेम ही चीजें हैं, चाहे स्मॉल n इस तरह से लिख के आए चाहे दोनों को इस तरह से लिख के आए, मतलब आपने क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इस सेट में। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम ओके डन। प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। ये No, आपके ma'am. ऑपरेशंस हैं, इस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकता है थोड़े और लंबे हो जाएं, ब्रैकेट्स उसमें और ज्यादा ऐड हो जाएं, बस आपने ब्रैकेट सॉल्व कर करके जो आंसर्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके CP1 में इसी तरह का आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल और कंटेंट दूंगी सॉल्व करने के लिए। ओके चलो 5-10 मैम मिनट इसकी बाद। थ्योरी हाँ वगैरह जी तो खुशी। नहीं, इसकी थ्योरी वगैरह तो नहीं आएगी कि व्हाट इज यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, वो क्या डालना चाहता है,
बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपसे पूछा भी है यूनियन तो आप यही लिख सकते हो जो मैंने आपको करवाई ही है स्टेटमेंट, दैट इफ यू, इसकी जो इवन डेफिनेशन भी होती है वो थोड़ी मैथमेटिकल वे में लिखनी पड़ती है, दैट इफ वी हैव टू सेट्स A and B द यूनियन इज सच दैट ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू बोथ द सेट्स। ठीक है, तो एक लाइन की तो डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन भी पूछनी आएगी तो आपको सभी चीजों को एग्जांपल्स के साथ ही सॉल्व करके ही बताना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ओके मैम। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। 10 मिनट बाद ज्वाइन करना, 5-10 मिनट बाद। ओके मैम।